महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। आज एक डिस्कशन चल रहा था, हरी चर्चा चल रही थी, तो कोई प्रसंग आ गया तो किसी एक सज्जन ने उठ के कहा कि जगत बड़ा स्वार्थी है बाबा जी। इसी पे बात करें। जगत बड़ा स्वार्थी है भाई, बट ये कहने का अधिकार किसको है? क्या हम स्वार्थी नहीं हैं? हम जगत पे आक्षेप तब लगा, हम तो जगत का ही हिस्सा हैं। जब हम स्वार्थी हैं तो हमको निस्वार्थ कैसे दिखेगा भाई? निस्वार्थ दिखता भी उसी को है जो स्वार्थी नहीं होता है। जो स्वयं स्वार्थी होता है उसे निस्वार्थ भाव का व्यक्ति दिखता भी नहीं है। तो कहां से देख लेगा खुद स्वार्थी है? ईश्वर को पाने की कामना भी कामना ही है, स्वार्थी है। सिर्फ सेवा और सेवा में आनंदानुभूति, वो भी निस्वार्थ। लोग तो एक केला देख के 4 आदमी फोटो खिंचाते हैं। देखो हम कितनी सेवा कर रहे हैं। पंखा देंगे धर्मशाला में 200-300-400 रुपए का घटिया वाला, उस पे नाम लिखवा के देंगे। ये निस्वार्थ है। हम दान कर रहे हैं, हमारा नाम चले। जो इस धर्मशाला के कमरे में रहे उसे पता रहे कि ये पंखा मैं फलाने ने दिया है। ये निस्वार्थ है। हम इस भौतिक जगत में माया से ऐसे जकड़े हुए हैं कि बिना स्वार्थ के कोई काम करते ही नहीं। पानी भी तब पीते हैं जब हमारी पानी पीने की इच्छा होती है, उससे तृप्ति मिलेगी, हमें पता है ये हमारा स्वार्थ है, तभी पीते। नहीं तो पानी भी नहीं पीते भाई। कोई किसी की कटी उंगली पे भी नहीं मूतता है बिना स्वार्थ के। तो आपको ये अधिकार कैसे मिल गया कि बाबा जी पूरा ये जगत बड़ा स्वार्थी है? आप निस्वार्थी बनो, आपको दुनिया का हर आदमी निस्वार्थी नजर आएगा। जगत बड़ा निस्वार्थी है अगर आप निस्वार्थी हैं, क्योंकि आप जैसे होंगे आप वैसी दुनिया को देखेंगे, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। कोई आपको धोखा भी दे गया तो उसमें आपको स्वार्थ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप में स्वार्थ नहीं है, आपकी दृष्टि में स्वार्थ नहीं है, तो दिखाई कहां से देगा? मान लीजिए कोई आदमी आपके पास आया और उसने कहा कि बाबा जी मुझे बहुत आवश्यकता है, मेरे घर पे राशन नहीं है, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप मेरी 5000 रुपये से मदद कर देंगे। तो आपको उसकी पीड़ा का आभास होगा कि वाकई यार भूखे मर रहे होंगे, भगवान कुछ करें, अपने पास कुछ है तो भाई ये राशन ले जा, पैसे हैं तो पैसे ले जा, उनकी उधर पूर्ति करो बच्चों की। वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए आया है। वो आपसे 5000 रुपये ले जाके जुआ खेलेगा, दारू पी लेगा, पर आपको वो स्वार्थी नजर नहीं आएगा भाई। आप ये नहीं सोचेंगे कि क्या अगर इसने जुआ खेल लिया तो, दारू पी ली तो? अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा में लग्न हैं और आप निस्वार्थी हैं, आपका मानस निस्वार्थी है, आपका व्यवहार निस्वार्थी है, आपकी आदतें निस्वार्थ भाव की है, तो आपको उसमें कोई स्वार्थ नजर नहीं आएगा। वो जो कहेगा अक्षर से वैसा ही आपको दिखेगा, बल्कि उसके शब्दों की पीड़ा का आभास आपको होगा। और अगर आप स्वार्थी हैं तो आप पहले सोचेंगे ये साले भीख मांगते रहते हैं, दारू पी लेते हैं, बच्चों से भीख मंगवाते हैं,
यही सोचेंगे आप। मैं इसको खाना खिला देता हूँ, पैसे नहीं दूंगा, और खाना भी नहीं खिला पाएंगे आप, कहेंगे खाना खा ले। अरे आप कौन होते हैं खिलाने वाले भाई? आपके पास जो है वो भी तो ईश्वर का ही दिया हुआ है। आप अगर पैदा हुए, आपके प्रारब्ध से आप ऐसे घर में पैदा हुए जो धनवान है, सुपर रिच है, तो उनको भी ईश्वर नहीं दिया है। भले ही आपके कर्मों के हिसाब से दिया हो, पर दिया तो ईश्वर नहीं है भाई। वो आपको रोड पे पैदा कर लेता, आप क्या उखाड़ लेते? आपके कर्म अच्छे थे, निस्वार्थ भाव से आपने सेवा की थी जीव मात्र की, तो आपको उसने उसका फल दिया आपको। बट दिया उसी ने आपको। ये तो मेरा है, मेरे डैड ने मुझे घर दिया है, ये बिजनेस मुझे मेरे डैड ने दिया है, किसी ने थोड़ी दिया है। और मैं इसे अपनी मर्जी से चलाऊंगा ना। जो दे सकता है वो ले भी सकता है। तो इस पूरे चराचर जगत में किसी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि वो ये जगत जो है वो स्वार्थी है। सिर्फ उन्हीं को है जो स्वयं निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और जो स्वयं निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वो कभी इस बात को कह ही नहीं सकते। तो कोई आपसे अगर आके ये कहे कि ये जगत बड़ा मिथ्या है, स्वार्थी है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आदमी भी स्वार्थी है। सिंपल सी गणित है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। अब मुझे आपसे बातें करने में आनंद आता है, ये मेरा स्वार्थ है। मुझे हरि चर्चा करने में मज़ा आता है, लोगों तक अपने अनुभवों को पहुंचाने में मज़ा आता है, ये मेरा स्वार्थ है। मुझे लगता है कि ये मेरी बातें इनके कुछ काम आ जाएगी। मेरा क्या है भाई? कुछ भी नहीं है। तो ये भी मिथ्या ही है। आज आपसे जो मैं बात कर रहा हूं, मैं उस आचरण में जीता हूं, इसलिए कर पा रहा हूं। वरना मैं भी ये कहता, हाँ भाई जगत बड़ा मिथ्या है, भाई जगत बड़ा स्वार्थी है। आप क्या कर रहे हो भाई? तो दुनिया की तरफ एक उंगली उठाने के टाइम में ये सोचिए, 3 आपकी तरफ है। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। महादेव।